हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे। और कल एक प्रैक्टिस सेट कराया था तो उसमें एक संधि आई थी, वो मैंने अयादी बता दी थी, लेकिन वो गुण संधि यड़ संधि होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें या रा ला वा आता है और वहाँ पे या आया था और मैंने उसको अय समझ लिया था, बल्कि अयादी संधि में अय अब ये चीज़ें आती हैं और वो बाई मिस्टेक वहाँ पे कुछ और समझ के चीज़ें हो गई थी, गलत हो गया था, जिसको मैं बता रहा हूँ कि उसमें यड़ संधि होगी ना कि अयादी संधि होगी। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मुझे क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं है, कमेंट्स आए तब मैंने उसको ध्यान दिया कि अच्छा ये चीज़ तो सही कही जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे संधियों का कुछ वीडियो आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें संधियों में होती हैं। वो चीज़ें देखो, सबसे पहले तो संधियों के 3 प्रकार होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब जो स्वर संधि होती है इसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादी संधि। ठीक है, दीर्घ में आप याद रखना छोटा या बड़ा, जब छोटा आ या बड़ा आ से मिलता है तो बड़ा की मात्रा बनती है। सेम चीज़ इसकी उसके साथ भी होती है, छोटी बड़ी, जब छोटी बड़ी से मिलती है तो बड़ी ही मिलती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और जब छोटा ऊ बड़ा ऊ से मिलता है तब बड़ा ऊ मिलता है। ऋण जो है जब वो ऋण से मिलता है तब ऋण मिल जाता है। ये आपकी क्या बन जाती है? ये दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक, फिर आते हैं गुण। गुण क्या होता है? गुण में एक मात्रा लगती है। कौन कौन सी? ए, ओ और अर। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? ए, ऐ और अर आता है, ये गुण संधि। अब जब गुण होगा तो मक्खियाँ आएंगी, मक्खियाँ आएंगी तो गुण थोड़ी बड़ी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या होगा? जब मक्खियाँ आ गई, वो बढ़ गई, तो इसका मतलब है अब एक मात्रा थी, अब 2 मात्राएं लग जाएंगी। तो वृद्धि में 2 मात्राएं हो जाती हैं, ऐ और औ हो जाता है। ठीक है, फिर यड़ संधि आता है। जब यड़ संधि में जब ई और बड़ी ई जब किसी दूसरे स्वर से मिल जाती हैं तब वो या बना देती हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब किसी दूसरे स्वर से मिल जाते हैं तो वा बन जाता है। ऋर जो है किसी और स्वर के साथ मिल जाएगा तो रा बन जाएगा। और ला जो होता है ला, ला में नीचे ये वाला ला, इसमें अगर किसी अन्य स्वर से मिल जाएगा तब ये आधा ला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें तो आपकी क्या हो गई? ये आपकी बन जाती है यड़ संधि। ठीक है, क्या बन जाती है? यड़ संधि। फिर इसके बाद में आती है अयादी संधि। अयादी संधि में क्या होता है? जब ए जो है एक किसी दूसरे स्वर से मिलता है तो अय बनता है। अय कैसे वाला? ये वाला। मैं आपको जो भी बोलूँगा उसमें पीछे हलंत लगा लेना, इसमें ऐसे करके। ठीक है, ए जो है वो किसी दूसरे स्वर से मिलता है तो अय बन जाता है। अय जब मिलता है किसी दूसरे स्वर से तो आय बन जाता है, एक बड़ी मात्रा लग जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, सेम चीज़ जब ओ किसी दूसरे स्वर से मिलता है तो औ बन जाता है, वा बन जाता है या की जगह पे, और जब औ मिलता है मात्रा बढ़ेगी तो एक मात्रा और बढ़ जाएगी, आव हो जाएगा। ये अयादी संधि होती है। यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से चीज़ें वहाँ पे गलत हुई थी। ठीक है, चलिए, तो ये तो चीज़ें था एक थोड़ा सा विस्तार। ठीक है, किसका? संधियों का। और संधियों में टोटल मैं आपको बताता हूँ अभी टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, जो मैं संधियों की जितने भी प्रीवियस ईयर में अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से फिर क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। आपको 4 वीडियो लगेंगे संधियों में और मैं आपकी पूरी संधि कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के इस तरीके से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। चलिए देखते हैं। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार या परिवर्तन, विकार का मतलब ही होता है चेंज करना, उसको कहते क्या है? उपसर्ग, समास, संधि या प्रत्यय। तो बिल्कुल भैया, जब 2 शब्दों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को तो संधि कहते हैं। 2 या अधिक, क्या लिखा हुआ है? 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको भी संधि कहते हैं। क्योंकि देखो, जब भी कभी याद रखना, जब 2 वर्ण जब प्लस लगा के लिखते हैं ना, तो एक वाला इधर और एक वाला इधर, इन्हीं के वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है बस वही संधि कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है वो देखना है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, ये तो सही होना चाहिए बिल्कुल। फिर संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद होता है बिल्कुल। समास में 2 पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। संधि में 2 पक्षों का मेल होता है। संधि में 2 पक्षों का मेल नहीं होता, संधि में जो होता है 2 वर्णों का मेल होता है। अभी पीछे ही बताया गया, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मेल होने वाले विकार को, परिवर्तन को संधि कहते हैं। कानून को परीक्षा में पूछा गया।
फिर 4 नंबर देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती हैं। अभी आपको बताया था संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको ये भी बताया गया था कि स्वर, विसर्ग और व्यंजन संधि, 3 तरीके की संधियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर देखेंगे, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग देखना है, चौथे ऑप्शन में दिख जाएगा, ये लीजिए भाई। अभी तो ये सरल सरल चल रहा है, आगे आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इसका थोड़ा सा प्रकार जो है वो कठिन आता जाएगा। चलो एक कथन यहाँ पे गलत है, उसको देखते हैं कथन कौन सा गलत हो जाएगा। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, स्वरों वाला है तो बिल्कुल स्वर संधि कहेंगे उसको। फिर क्या है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि, नहीं, विसर्ग के साथ विसर्ग आना जरूरी नहीं होता है, एक तरफ विसर्ग आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। संधियां की 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। अनुस्वर, स्वर, विसर्ग और व्यंजन, अनुस्वर संधि 3 प्रकार में नहीं आती है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, 8 नंबर, स्वर संधि के निम्नलिखित का संबंध किससे है। स्वर संधि का तो दीर्घ होता है, बिल्कुल। हल होता है, हल संधि नहीं होती। गुण होती है, होती है। यड़ संधि होती है, होती है। विसर्ग होती है, नहीं। तो यानी कि ACD मिल रहा है, तो ACD हमको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज पूरे 50 क्वेश्चंस होंगे, हर पार्ट में 4 पार्ट आएंगे, इसके चारों पार्ट में 50-50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको। चलिए दुःशासन, तो देखिए इसमें जो आधा सा बना है इसी को हम लोग हलंत में तोड़ देंगे, और हलंत आते हैं, हलंत का मतलब क्या होता है, ये जो 2 बिंदी ऐसे लगाई जाती हैं इसको हलंत कहते हैं। जैसे ही ये हलंत में टूटेगा तुरंत ही ये विसर्ग संधि बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, दुह, मतलब क्या हो जाएगा, दुह, आधा सा को हम लोग हलंत में बदल देंगे, तो जहाँ पे आधा सा लगा है बस उसको हलंत में बदल दीजिए, प्लस लगाइए, आगे का शब्द लिख दीजिए, तो देखिए दुःशासन हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पत्र आलय, मरण आसन, वीर आंगना और यथा प्लस आर्थ। अच्छा, सही संधि विच्छेद बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो वीर प्लस अंगना जो लिखा हुआ है वीरांगना होता है, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यही सही है। असन लिखा है, किसी में कुछ गलत लिखा है, सब में कुछ ना कुछ गलत लिखा था। चलो विपत प्लस जाल, तो विपजाल लिखा हुआ है कि कौन सी संधि होगी। तो देखो जब आधा ता बना हुआ है और ये जाके जा में आधे जा में परिवर्तित हो रहा है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। व्यंजन संधि में ता के कई नियम हैं, पढ़ लेना। अगर ना समझ में आए तो देखिए उसको मैं आपको कोई बेहतरीन कोई भी ऐसा तरीका नहीं कि मैं आपको बता दूं कि ऐसे याद हो जाएगा, उसको आपको नियम्स को एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैं भी अगर बताऊंगा तो मैं भी बोर्ड पे आके सिर्फ उनके नियम्स को बता ही पाऊंगा कि हाँ देखो भाई यहाँ पे ये होता है तो ऐसे करके ये होता है, उसमें कोई और कोई मैजिकल लॉजिक नहीं आएगा कि नहीं यार इसमें तो ये हो गया तो ये हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। उसमें हम लोगों को एक पैटर्न लेना है और वो क्या होगा कि हमको ये समझना है कि ता के नियम ये है, अच्छा ता होता है तो ये बदल के हो जाता है, अच्छा शाह होता है तो ये हो जाता है, पा होता है तो ये, बस ये पढ़ने हैं एक बार। तो क्या हो जाएगा, ये 11 नंबर में व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। 12 नंबर महेंद्र, तो क्या हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मह प्लस इंद्र, महे प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र और महा प्लस इंद्र। आपको जब हम लोगों ने बताया था कि देखो पूरी तरीके से तो हम लोगों ने सिर्फ परिभाषाएं ही पढ़ी थी, एक थोड़ा सा नियम पे एक नज़र डाली थी, पूरे सारे नियम तो नहीं पढ़े। तो यहाँ पे संधि विच्छेद, तो जब देखो महेंद्र क्या लिखा हुआ है, एक ही मात्रा लगी हुई है, एक ही मात्रा का मतलब मैंने क्या बताया था, गुड़, और इसको तोड़ेंगे तो जब बड़ा आ और ई मिलेगा तो ए बन जाता है, तो ये महा प्लस इंद्र हो जाएगा। चलिए फिर 13 नंबर संहार, समहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो जो अंक की बिंदी लगी है उसको आधा माँ बना देंगे और हार लिख देंगे। तो 13 नंबर में ये कैसे में दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन में दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखो फिर आ गया है निह कपट। अब जब ये आहा की बिंदी लगा दी गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विसर्ग बना देता है, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो देखो अगर श्रद्धानंद को देखेंगे तो श्रद्धा है और आनंद है, यही 2 चीजें तो हैं भाई, श्रद्धा आनंद में श्रद्धा है और आनंद है, तो 2 चीजें मिल रही हैं। अब आपको ढूंढना है, पहले में देखो श्रद्धा और आनंद अलग अलग लिखा है, कहने के लिए तो ये सही है, लेकिन एक चीज और, श्रद्धा प्लस आनंद, श्रद्ध प्लस आनंद, तो श्रद्ध नहीं होना था, श्रद्धा में भी बड़े आ की मात्रा लगेगी और उधर भी आनंद में भी, तो क्या होगा जब बड़ा और बड़ा मिलता है तो दीर्घ संधि बना देता है, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। 16 नंबर देखेंगे सदानंद, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी वही जैसे श्रद्धानंद था ये भी सदानंद है, तो सदानंद में भी क्या हो जाएगा कि आपको
नहीं, लेकिन याद रखना ये आपको व्यंजन संधि में लेके जाएगा। कैसे? इसमें आपको सत प्लस आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत प्लस आनंद। ये सदानंद, ता का नियम लग जाएगा इसमें, आधा ता दा बना देता है, तो यहाँ पे जाके व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा और ये सत प्लस आनंद हो जाएगा। फिर आते हैं पुस्तकालय में। पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी? तो पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का में छोटा आ की मात्रा और आलय में बड़े आ की मात्रा। जब छोटे आ की मात्रा और बड़े आ की मात्रा मिलती है तो बड़ा आ बना देते हैं और बड़े आ का मतलब तुरंत दीर्घ स्वर दीर्घ संधि बन जाएगा। 18 नंबर, अभि प्लस उदय, तो क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्युदय हो जाएगा। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई दे जाएगा? छोटी ई की और छोटा ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक तो भा आधा बन जाएगा और उसके बाद में ये छोटी ई और ऊ मिलके या बना देगा। क्या बना देगा? या। तो ये आपको क्या बना देगा? यारा लावा, ये यड़ संधि में पहुंच जाएगा तुरंत, तो अभ्युदय हो जाएगा। बीडीओ परीक्षा 2018 देख रहे हैं, ये भी देखिए नीचे वाला भी 2018। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। सदगति, तो आधा ता में व्यंजन संधि। उज्ज्वल, आधा आधा जा आधे ता में उत प्लस ज्वल, तो ये भी व्यंजन संधि। दिग्दर्शन, तो दिक प्लस दर्शन, पहले एक वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण। चलो मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, संधियों का, आप उसको देख लेना। संधियां वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, फिर आपकी गलतियां नहीं होंगी। तो पुस्तक प्लस आलय, अभी आपको बताया था कि ये पुस्तक प्लस आलय तो पुस्तकालय हो जाएगा और ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये आपका स्वर संधि में पहुंच जाएगा। चलिए फिर देखिए महोत्सव, क्या लिखा हुआ है? महोत्सव, तो एक मात्रा लगी है। क्या लगा है? एक मात्रा लगी है, तो एक मात्रा लगते ही तुरंत तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये गुण संधि में पहुंच जाएगा। महा प्लस उत्सव, तो बड़ा आ और ऊ मिलेगा तो ये ओ बना देगा, तो बड़ा आ और ऊ मिल गया तो ये लीजिए बन गया। ये देख लीजिए वीडियो में भी पूछा गया और ये आपका यूपीपी के पेपर में भी पूछा गया। चलिए भाई 21 नंबर, क्या लिखा हुआ है? भूर्जा में का संधि विच्छेद करना होगा। तो भू और ऊर्जा, अगर ऊर्जा आप लिखोगे तो ऊर्जा अलग हो जाएगा और भू ऊर्जा, तो आपको बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्या हो जाएगा? भू और ऊर्जा हो जाएगा। तो ये लीजिए पहला ऑप्शन। नदागम, इसका सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखो इसमें अगर दो चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी? एक तो नदी जुड़ी हुई है और आगम जुड़ा हुआ है, तो नदी नदागम बन जाता है। तो ये नदी और आगम मिलके नदागम बना देंगे। फिर बालोचित, क्या हो जाएगा? बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या हो जाएगा? बाल प्लस उचित, क्या हो जाएगा? बाल प्लस उचित, तो क्या हो जाएगा? बालोचित, लेकिन बाल प्लस उचित, हाँ बाल प्लस उचित होगा क्योंकि छोटा आ और ओ मिलके, छोटा आ और ऊ मिलेगा तो ओ की मात्रा बन जाएगी, तो बालोचित मतलब बाल प्लस उचित हो जाएगा। फिर अतियुक्ति में सही संधि विच्छेद बताना है। क्या लिखा हुआ है? अतियुक्ति। अब देखो वही चीज है ना, देखो यहाँ पे भी यड़ और अयादि दी है, ऐसा ही तो क्वेश्चन था। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा अति जो ता बना है युक्ति, तो ये या बना रहा है। मैंने क्या बताया था? जब भी हम लोग तोड़ें तो या वा रा ला आना चाहिए, तो वहां पे या रा वा आना चाहिए, तो आपका यड़ संधि हो जाता है, ये यड़ संधि हो जाएगा। 21 नंबर, ई प्लस आ, बड़ी ई प्लस बड़ा आ जब मिलता है तो या बना देता है, बड़ा या बना देगा। तो किस संधि में किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो ये किस संधि में होता है? तो ये यड़ संधि में ही होता है, अभी आपको बताया था। कौन सा व्यंजन संधि का नहीं है? व्यंजन संधि नहीं। वाग्जाल, तो ये आधा गा का की जगह पे आया है, का नियम लग जाएगा इसमें, पहले का तीसरे में परिवर्तन। फिर रसायन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रसायन। अब रसायन में व्यंजन संधि नहीं बन पाएगी, रस प्लस आयन हो जाएगा, तो रसायन यानी कि ये दीर्घ संधि बन जाएगी, यानी कि स्वर संधि बन जाएगी। तत् प्लस दधि, तदधि, उत प्लस दरड़, तो ताद के नियम लग रहे हैं, तो यहाँ पे रसायन में आपको सीधे सीधे बदल जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? फिर वही व्यंजन नहीं है तो या तो विसर्ग होगी और या हमारी स्वर संधि होगी। तो वाग्जाल, तो वाग्जाल में यह क्या हो जाएगा भाई? तो आधा गा का में बदल जाएगा, पहले का तीसरे में परिवर्तन। रसायन हमारा स्वर संधि, रसायन अभी आपको बताई थी, रसायन हमारी किसमें? अच्छा ये तो पीछे वाला ही तो है 26 नंबर, हाँ तो रसायन में ही तो ये तो बताया था अभी। चलिए विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि इसमें कौन सी है? सदैव, ये तो आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, डबल मात्राएं आ गई, आय की मात्रा। गिरीश, इसमें आपको क्या हो जाएगा? बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घ संधि है। निष्कर्म, तो नि आधा सा जो है
ये वाला आधा सा ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये जाके ऐसे करके दो बिंदी यानी कि विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ये लीजिए भाई आपका आंसर मिल गया। 28 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, पयोधि। क्या लिखा हुआ है, पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा। अब पयोधि का संधि विच्छेद बहुत से बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगी है, तो ये व्यंजन संधि में नहीं जाता, ये सॉरी स्वर में व्यंजन में नहीं जाएगा, ये विसर्ग में जाता है क्योंकि ओ की मात्रा जो है ये यहाँ पे विसर्ग में बदल जाती है, तो पया प्लस धी हो जाता है। क्या हो जाता है, पया प्लस धी, तो पयोधि हो जाता है। महेश्वर्य, तो इसका लिखा हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है, इसमें कौन सी संधि का नियम समाहित है। तो देखो इसमें बड़ा आ रहा है तो आपको सबसे पहले बड़ा आ लिख लेना है। हा में बड़े आ की मात्रा लगी, बड़ा आ लिख लिया। फिर यहाँ पे ए लिखा है तो ये ए की मात्रा लगा लीजिए, ए की, तो ये बराबर क्या बना देता है, ये बराबर आपको ए बना देता है। क्या बना देता है बराबर में, ये ए बना देता है। और जब ए बना देता है तो आपको पता है ये हमारा स्वर संधि में चला जाता है और दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। तो ये लीजिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन बन जाएगा। फिर सूर्योदय, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सूर्योदय में सूर्य होगा, क्या होगा, उदय होगा। तो सूर्य और उदय, उदय हमेशा छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा के साथ लिखा जाता है, कभी बड़े ऊ की मात्रा के साथ नहीं लिखा जाता। तो दूसरा अयादी संधि। अब अयादी संधि में देखो, अयादी संधि का एक जो नियम बताया जाता है, अयादी संधि में ज़्यादातर जो वर्ण आते हैं वो आपके 3 वर्ण वाले आते हैं, जो शब्द आते हैं वो 3 वर्ण वाले आते हैं, जैसे पवन और पावन, ये नाविक, नौ, ये इस तरीके से। तो जो अयादी संधि होती है इसमें अय आता है, आय आता है, अब आता है, आव आता है, ये चीज़ें आती हैं। अब देखो जो नौइक लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। मैंने कहा था एक तो 3 वर्ण वाले आते हैं, तो नौइक मतलब नाविक हो गया, ठीक है, नाविक हो गया। अब जो इसको तोड़ा तो इधर देखो, जब आप तोड़ेंगे तो इसमें नाविक अव आ रहा है, क्या आ रहा है, आव आ रहा है, बड़े आ की मात्रा के साथ वा आ रहा है, तो नाविक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। 32 नंबर, ध्यान रखना इसमें ज़्यादातर 3 वर्ण वाले शब्द आते हैं, 3 वर्ण वाले शब्द आते हैं। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। चलो देखते हैं, संतोष, जगदम्बा, अहंकार और विद्यालय। विद्यालय नहीं होगा क्योंकि विद्या प्लस आलय हो जाएगा, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक, बाकी समतोष होता है, अंक की मात्रा लगी है, वो समतोष व्यंजन संधि। जगदम्बा जगत प्लस अम्बा, तो ये आपका ता का दा बनना है, वो चेंज हो जाएगा। अहंकार अहमकार होता है, तो ये भी बदल जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मनहा प्लस अनुकूल लिखा हुआ है, इसकी सही संधि बतानी है। मनहा प्लस अनुकूल की संधि है, तो क्या हो जाएगा, मनहा, तो आहा की मात्रा ओ में परिवर्तित हो जाएगी, आहा की मात्रा ओ में परिवर्तित हो जाएगी और जो नुकूल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आहा की मात्रा और छोटा दोनों मिलके ओ की मात्रा बना देंगे तो मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 34 नंबर में इति प्लस आदि हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन पे दिख रहा है, यही ऑप्शन सही भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है शुभेच्छा। क्या लिखा हुआ है, शुभेच्छा। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद बताना है, तो शुभ प्लस इच्छा हो जाती है इसमें, जैसे कि आपको साफ साफ दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, शुभ प्लस इच्छा हो जाएगी। ये लीजिए भाई, शुभ प्लस इच्छा होगा, ए की मात्रा, आपको तुरंत गुण संधि की तरफ चला जाएगा। जितेंद्र, तो 36 नंबर, हाँ जितेंद्र, तो जीत मतलब जित प्लस इंद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जित प्लस इंद्री। और जितेंद्र किसके लिए कहा जाता है, जो इंद्रियों को जीत लेता है। 37 नंबर, गुडा के शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। गुडा के संधि का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ए की मात्रा को हमको बड़ी ई की मात्रा में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बड़ा आ है और ए की मात्रा, तो ई हो जाएगा, बड़ा आ और ई हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा तभी लगेगी, तो गुडाका जो है, गुडाका वो एक में आ जाएगा और ईस आपका अलग हो जाएगा, तो ये आपका गुडाकीस हो जाएगा। ये इसलिए करा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो एक बार आपके सामने बिल्कुल, जब प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर आप जब पढ़ लेंगे तो इनके सामने जब जब कभी यही क्वेश्चंस रिपीटेबल होते हैं, आप इनमें से एक बार नज़र लेके जाएंगे, नज़र डाल के जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से ही आपको मिल जाए और मेहनत भी ना करनी पड़े, आराम से आपको यहीं से मिल जाए, तो आप तुरंत उस पर आंसर टिक मार दें। चलिए, देव ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो देव प्लस ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देव प्लस ऋषि हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए
फिर स्वागत का देखना है, स्वागत शब्द का कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा, तो सु प्लस आगत होता है। क्या होता है इसमें 39 नंबर में सु प्लस आगत हो जाता है और इसमें या निकलता है, क्या निकलता है, सु प्लस आगत, सु उ प्लस आ बना के या बना देगा स्वागत। हाँ तो यड़ संधि हो जाएगी, स्वागत में यड़ संधि हो जाएगी, या नहीं सॉरी वाह बनाएगा, ठीक है, क्या बना देगा वाह, तो यड़ संधि हो जाएगी। फिर निर्गुण, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, तो निर्गुण में देखते हैं विसर्ग व्यंजन इनमें से कोई नहीं स्वर, तो ठीक है, निर्गुण का मतलब होता है निह प्लस गुण, निह प्लस गुण यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगी। 41 नंबर तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो तत् प्लस पुरुष हो जाता है, क्या हो जाता है, तत् ताका दा हो जाता है ना, हाँ 41 नंबर में ताका दा हो जाएगा, यानी कि तद प्लस पुरुष हो जाएगा। ये ताका ही नियम होता है जो ताका दा में परिवर्तित हो जाता है। ये ताका नियम क्या है, ये पहले का तीसरे में परिवर्तन होता है, ये नियम होते हैं पहले का तीसरा और पहले का पांचवें में परिवर्तन। तो ये काका गा हो जाता है, टाका ढा हो जाता है, टा ठा डा डा हो जाता है, फिर ऐसा ही ता में दा बन जाता है, तो यहाँ पे तद प्लस पुरुष हो जाएगा। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो हिम प्लस आलय होता है, क्या होता है, हिम प्लस आलय। और देखिए तीनों में सब में बड़े आ की मात्रा लगी है, चौथे में ही हिम प्लस आलय लिखा है, यही सही हो जाएगा। फिर 43 नंबर, इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, निरंतर, दिग्गज, महेश, जगदीश। तो देखो आप यहाँ पे एक बार में अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए निरंतर निह प्लस अंतर हो जाएगा, बाकी दिग्गज में दिग प्लस गज यानी कि पहले का तीसरे में परिवर्तन, महेश तो ये आपका स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, जगदीश जगत प्लस दीश तो ता जगत प्लस ईस हो जाएगा, जगत प्लस ईस हो जाएगा तो जगदीश हो जाएगा, ता का दा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। चलिए तो यानी कि निरंतर यानी कि निह प्लस अंतर होता है। मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, किसका, मनोदशा का, तो मनो प्लस दशा, फिर मनः प्लस दशा, मन प्लस दशा, मनोहत प्लस दशा, नहीं देखो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण होता है, मनः प्लस दशा मनोदशा हो जाता है। पैंतालीस नंबर, अग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अग्नेयास्त्र को अगर तोड़ के लिखें तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि अग्नेय होता है और प्लस अस्त्र होता है, तो अग्नेय अस्त्र हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 46 नंबर देखेंगे, ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो ब्रह्म ऋषि में ऋषि अलग कर लीजिए, ब्रह्म अलग हो जाएगा, बस वही आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर नवोन्मेष का लिखा क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद बताना है किसका, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। फिर नव प्लस उन्मेष हो जाएगा, अब देखो नवो नवा नवो नवो नहीं होना चाहिए, नव प्लस उन्मेष हो जाएगा। 48 नंबर, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद बताना है, तो ये तो पहले भी अभी हम लोग कर चुके हैं, सूर्य प्लस उदय होता है, चौथा ऑप्शन आपको दिख जाएगा। फिर 49 नंबर, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो शुभ प्लस इच्छा हो जाती है, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। निष्करुणा का सही संधि विच्छेद, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आधा सा ऐसे दिखे तो इसके बराबर में डबल बिंदी लग जाती है, तो जहां पे ये लिखा होगा वहां पे डबल बिंदी लगा देनी है और उसके बाद प्लस लगा के आगे वाला शब्द लिख देना है, तो निह प्लस करुणा आपका ये शब्द बन जाएगा। चलिए तो ये जो हमारे जो आज के पूरे 50 क्वेश्चन थे ये लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मैं आपको सारे करा दूंगा जिससे आपको ये सारी कोई भी दिक्कतें ना आई, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकें, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।